3 ऐसी गलतियाँ जो मैंने की जिसकी वजह से अब तक मैंने 7 से भी ज़्यादा फर्म को उड़ा दिए हैं। कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं, वो आपको आज की इस वीडियो से पता तो चलेगी। लेकिन आज ये जो 3 गलतियाँ हैं, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा जर्नलिंग करने के बाद इसको निकाल पाया है। मतलब ये एक ऐसा मिस्टेक है जो कॉमन कॉमन है, लेकिन इसको निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या है, लोग सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से देख लेते हैं, क्या उनको प्रॉब्लम लगती है? उनको लगता है साइकोलॉजी लगता है, उनको लगता है रिस्क मैनेजमेंट, उनको लगता है स्ट्रैटेजी और भी 4-5 चीज़ें लगता होगा, जैसे ओवर ट्रेडिंग वगैरह, ठीक है? या फ़ियर आता होगा, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी में आती है वैसे। तो ये सारी चीज़ें जो ऊपर-ऊपर की चीज़ है, ये कह सकते हो ये मेन पॉइंट है जो लोग पकड़ते हैं, लेकिन उसके डीप नहीं जाते हैं। तो मैंने 2-4 दिन काफ़ी जर्नलिंग करी जब मेरा ये फेज़ 2 वाला अकाउंट उड़ गया था। तो अब मुझे समझ में आया कि मेन जो मेरा जड़ है, जो मेरा रूट है, रूट कॉज़ जो है, वो मुझे समझ में आया है और इसको अब मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैंने फंडेड अकाउंट खरीद लिया है फंडिंग पिप्स का, $5000 का, और कॉइन टैकल का तो मेरे पास है ही, मैंने आपको पिछले वाले शायद ब्लॉग में बताया था। तो अगर नहीं देखा है जाकर देख लेना, शायद होली वाला ब्लॉग है, उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। एक बार जाकर देख लेना, मज़ा आएगा, ब्लॉग भी बढ़िया है और ट्रेडिंग के भी काम की बात हुई है उसमें। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब ये शायद आप सब मतलब सबके साथ ये होता होगा, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए होंगे इस बात को, वो है नॉट राइट एंट्री सिस्टम। एंट्री सिस्टम को मतलब एंट्री सिस्टम पता ही नहीं होना कि कब एंटर करना है मार्केट में, कब ट्रेड में एंटर करना है। ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक था मेरे लाइफ का, जो मुझे लगता है कि इसको मैंने नहीं ध्यान दिया, जिसको मुझे ध्यान दे देना चाहिए। जानते हो क्यों? देखो, मुझे पता है कि मेरी एक स्ट्रैटेजी है, मुझे जब ये लेट्स सपोज 12:30 बजे जब लंदन सेशन ओपन होगा, मुझे आना है, ये लिक्विडिटी स्वीप स्वीप जब हो जाएगा मुझे तब ट्रेड लेना है, ठीक है? अभी एक ऐसा स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, नॉर्मल एग्जांपल फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो मुझे ट्रेड लेना है। अब वो लिक्विडिटी स्वीप हो गया, उसके बाद कौन सी कैंडल बननी है, कौन से जोन भी देखना है, और ट्रेंड भी देखना है डेली टाइम फ्रेम का, कि मार्केट डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी देखना होता है। क्या होता है कि मान लो एक्सटर्नल जो ट्रेंड है वो हमारा अप ट्रेंड का है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको अप ट्रेंड दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, जैसे 1 आवर 4 आवर और 15 मिनट में देखोगे, तो वहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा होगा। क्यों चल रहा होगा? क्योंकि हो सकता है वो थोड़ा पुल बैक आ रहा हो। अब पुल बैक के समय अगर ट्रेंड अप है और आप अप का ट्रेड लोगे तो आपका लॉस ही होगा। यही चीज़ मैं देखता नहीं था। फोर्थ, जैसे कि मान लो डेली टाइम फ्रेम, एक्सटर्नल मार्केट, एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल क्या कहते हैं यार उसको, जो एक्सटर्नल ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, और जो इंटरनल ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। अब मैंने एक्सटर्नल ट्रेंड तो देख लिया कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप है, लेकिन जब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ तो मैं वहाँ पे नहीं समझ पा रहा हूँ कि मार्केट है अप ट्रेंड, लेकिन अभी के लिए ये पुल बैक चल रहा है, और अभी मैं अगर अप के डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा तो मेरा लॉस होने वाला है। यही चीज़ मैं समझ नहीं पाता था, देख नहीं पाता था, जो जिसकी वजह से मैं ट्रेड लेता था और मेरा लॉस हो जाता था। तो एंट्री सिस्टम सही होना चाहिए, आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए, कि एक तरह से चेकलिस्ट आपको बना लेना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ें होनी चाहिए मार्केट में, तभी मैं ट्रेड में एंटर लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। ये चीज़ मैं करता नहीं था, मैं देखता था कि हाँ, मार्केट अप ट्रेंड है, मेरा ये लिक्विडिटी स्वीप भी हो गया है, चलो ट्रेड ले लेते हैं, और जैसे ही ट्रेड लेता था मेरा लॉस हो जाता था। तो आपको एंट्री सिस्टम अपना पता होना चाहिए कि कब आपको ट्रेड लेना है और कब आपको ट्रेड नहीं लेना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है ट्रेड मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग रिस्क मैनेजमेंट जानते होंगे कि हमें इतना रिस्क लेकर चलना होता है, लेकिन ट्रेड मैनेजमेंट भी चीज़ होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिस्क मैनेजमेंट हम पहले प्लान करते हैं कि हाँ, अब मैं ये ट्रेड एंटर करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो रिस्क रहेगा वो इतना रहेगा, रिवार्ड इतना रहेगा। लेकिन ट्रेड मैनेजमेंट हमें करना होता है कि जब हमने मार्केट में एंट्री ले ली है, मार्केट में एंट्री लेने के बाद ये असली गेम स्टार्ट होता है, जब हमारा जो ट्रेड होता है वो थोड़ा सा जाता है 1:1, या फिर 10-15 पिप्स ऊपर जाता है, उसके बाद फिर आके लॉस देने लगता है। यहाँ पर हमारी साइकोलॉजी गड़बड़ाती है। अब हम यहाँ पर सोचते हैं कि अब करना क्या है असली में? क्योंकि अब यहीं पर बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, तो जैसे कि उनका 10-15 पिप्स गया वापस ऊपर, फिर उसके बाद नीचे आने लगा, लॉस दिखाने लगा, वो तुरंत भाग जाएँगे। उनके अंदर पेशेंस लेवल नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमें देखनी होती है और उसको कंट्रोल करके रखना होता है। या तो आप पहले से प्लान बना लो कि या तो मेरा जो एसएल जाएगा वो एसएल जाएगा, तो फिर टारगेट आएगा, और नहीं तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब 1:1 से ज़्यादा आपका ट्रेड चला जाए, तो आप अपने ट्रेल एसएल को ट्रेल कर सकते हो। वैसे मैं तो नहीं करता हूँ एसएल ट्रेल, इंडियन मार्केट में समझ में आता है, लेकिन फॉरेक्स में क्या है, जैसे कोई न्यूज़ आ गया, या फिर एक तो दिन भर मार्केट ओपन रहता है, एक बड़ी सी रैली आनी होती है, तो रैली आएगी उससे पहले एक पुल बैक जरूर आएगा। तो अगर आप वन एसएल ट्रेल कर दोगे, तो जैसे ही आप एसएल ट्रेल करोगे आपको आएगा वहाँ पर
और एसएल ट्रेड करके फिर आपके डायरेक्शन पे चला जाएगा। तो फिर आप सोचोगे कि कोई मतलब नहीं हुआ ट्रेड का। तो या तो आप एसएल को ट्रेल करना ही एक बार प्लान बना लो कि करूँगा तो एसएल ट्रेल ही करूँगा, नहीं तो फिर एसएल जाएगा और या तो फिर टारगेट आएगा। इन दोनों में से एक चीज़ डिसाइड कर लो और उसी पे फिक्स रहो। रिस्क भी अपना प्लान करके रखो, पूरा प्लानिंग। अगर आप फंडेड अकाउंट पे हो तो वहाँ पर थोड़ा सा अलग गेम काम करता है, जिसके लिए मैं कैसे पास करता हूँ या फिर क्या उसका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में मुझे बता देना, बहुत ही उसका अलग ही काम है। लेकिन अगर आप खुद के ब्रोकर पे ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पर आपको डिसाइड करके रखना होगा कि जो मेरा डे का या फिर पर ट्रेड का ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही रिस्क हो सकता है, उससे ज़्यादा रिस्क मैं नहीं लूँगा। ये आपको पहले से ही डिसाइड करके रखना होगा। पोजीशन साइज़निंग भी देखनी होगी, क्योंकि क्या होता है कि अभी आपने एक ट्रेड लिया आज, वहाँ पर 20 पिप्स का टारगेट है, लॉस है, और अगले दिन हो सकता है आपका जो एसएल है वो 30 पिप्स का भी हो जाए। तो वहाँ पर आपको अपनी पोजीशन साइज भी रोज चेंज करता रहना होगा, क्योंकि आपका जो लॉस है वो फिक्स होना चाहिए। अब $50 का मान लो आपका एक दिन का लॉस है, तो वहाँ पर आप कुछ भी एक लॉट दो लॉट नहीं खोल सकते। वहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपका जो एसएल का पिप साइज है वो कितना है। अगर ज़्यादा पिप का आप एसएल ले रहे हो तो वहाँ पर आपको कम लॉट ओपन करना होगा। अगर 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 आप कम पिप पे एसएल लगा रहे हो तो आपको वहाँ पर ज़्यादा लॉट ओपन करना होगा। तो ये डिपेंड करता है आपके पिप के ऊपर, आपके एसएल के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें भी आपको प्लान करके चलनी होगी। तीसरा वो है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मेरे लिए जो साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से मेरा हमेशा ही लॉस हो जाता है, वो है इमोशन और ओवर ट्रेडिंग। इमोशन भी मैं कहूँगा कि मेरे अंदर मेनली लालच आ जाता है, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो कि मैं जानता हूँ आ जाता है। नहीं कंट्रोल कर पाता हूँ वो अलग की बात है, लेकिन ये चीज़ होती है मेरे साथ। देखो साइकोलॉजी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। वहाँ पर आपको फियर लग रहा हो, ग्रीड आ गया हो, डर लग रहा हो ट्रेड में एंटर करने पे, कॉन्फिडेंस ना हो खुद के ऊपर, क्योंकि स्ट्रेटेजी आपने बैक बैक टेस्ट नहीं की है या फिर उसका आपने रिजल्ट नहीं देखा हुआ है। साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मेरे लिए काम, मतलब जो मेरा काम गड़बड़वा देता है, वो है इमोशन और ओवर ट्रेडिंग। मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाऊँगा जब मेरा बढ़िया विनिंग स्ट्रीक चलेगा, और जैसे ही लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट होगा, डिप्रेशन हो जाऊँगा, एकदम डिप्रेस। ठीक है, कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो ये चीज़ या तो गड़बड़ कर देती है, और या तो फिर ओवर ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेडिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि दिन भर जब चार्ट देखते रहोगे, अपॉर्चुनिटी दिखती रहेगी, तो ट्रेड ज़्यादा लोगे, और जब ज़्यादा ट्रेड लोगे तो लॉस होगा। तो जो ये साइकोलॉजी वाला फैक्टर है, इसको आपको अपने हिसाब से नोटिस करना होगा, लिखना होगा कि आपका कौन सा साइकोलॉजी फैक्टर है, कौन सा पार्ट है जो आपको गड़बड़ कर रहा है। सबको सब साइकोलॉजी नहीं गड़बड़ करता है। किसी किसी का इमोशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो उनको जल्दी लालच नहीं आता या उनको जल्दी डर नहीं लगता। किसी किसी को कॉन्फिडेंस का डर होता है क्योंकि उन्होंने स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट नहीं की होती है। किसी किसी को ओवर ट्रेडिंग होता है कि वो दिन भर चार्ट देखते रहेंगे, ओवर ट्रेड करते रहेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपको खुद से पता करना पड़ेगा कि आपके अंदर कौन सी कमी है, उसको लिखना होगा। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप क्लियर नहीं होगे कि आपको कौन सा साइकोलॉजी प्रॉब्लम है। जब आपको एक बार क्लियर हो जाए कि हाँ मुझे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, या फिर मैं ओवर ट्रेड कर लेता हूँ। तो ओवर ट्रेड क्यों करता हूँ? क्योंकि दिन भर चार्ट देखता रहता हूँ। तो क्या कर सकते हो, या तो अगर आप फ्री हो, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो, कॉलेज जा रहे हो, तो लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री ही रहते होगे। तो या तो फिर घूमो टहलो, जाकर गर्लफ्रेंड बनाओ, दोस्ती यारी थोड़ा घूमो टहलो, नहीं तो कोई दूसरा बिजनेस कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे कोई काम स्टार्ट कर सकते हो, या कोई दूसरा बिजनेस भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। हमेशा देखो ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस ही है जहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अब आप ट्रेडिंग पे आए ही इसलिए थे, ये सोच कर ही आए थे ना कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, मैं एक दो घंटा टाइम देके पैसा कमा लूंगा, उसके बाद बल्ले बल्ले आराम से घूमना टहलना है। तो अब जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो दिन भर टाइम क्यों दे रहे हो? ठीक है, आपको एक ही दो घंटा देना है। स्टार्टिंग अभी बिल्कुल नए हो तो सीखो, वीडियो देखो, लिखो, सबको नोट्स वगैरह बनाओ। जब आपको मैं बिगिनर 15 दिन से एक महीने वाले को समझता हूँ। अगर उसने अच्छे से समझ लिया सब कुछ, सारा बेसिक फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ अच्छे से समझ लिया है, तो वो बिगिनर अब लेवल लगभग पार कर चुका है। अब उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, 2-3 महीना ट्रेड करना चाहिए। डेमो ट्रेडिंग मत करो, प्रॉफम परचेज कर सकते हो, सस्ता रहता है, $36 का है यार, कर लो। अगर पार कर लिए तो बढ़िया ही है, अगर बढ़िया लक हुआ तो। और फेल भी हुआ तो कुछ जाने वाला नहीं, सिर्फ $36 ही जाता है। फंडिंग पिप्स का मैं इस्तेमाल करता हूँ, $36 का है। अब इनमें MT5 भी आ गया है, जिसमें 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके वहाँ से आप परचेज कर लो। और MT5 भी अब ऑप्शन आ गया है, तो काफ़ी बढ़िया है। बाकी ये था वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था ट्रेड मैनेजमेंट और नॉट फाइंडिंग द राइट एंट्री सिस्टम, ये मैंने तो अपने लिए ढूंढ लिया है। अगर आप लोग नहीं ढूंढ पा रहे हो तो मुझे एक बार कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ढूंढा जाता है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।